साथियों, आपके पास एक्सेल में डाटा अलग अलग सीट्स में या अलग अलग फाइल्स में हो सकता है। ये फाइल आपके पास प्राइस लिस्ट की फाइल हो सकती है, सेल्स डाटा हो सकता है, किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है और इसमें हमको लुकअप कराना पड़ता है, एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर डाटा फैच करना होता है। तो उस स्थिति में हमारे साथ बहुत सारी परेशानियाँ आती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा हम फाइल्स को किस प्रकार कनेक्ट करें, जिससे कि अगर हमारी दूसरी जो फाइलें हैं वो क्लोज रहे तो उस स्थिति में भी हमारी जो प्रेजेंट फाइल है, जो करंट ओपन फाइल है, वो एक्यूरेट काम करती रहे। तो ये सीखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वर्कबुक अलग अलग बनाई है। एक वर्कबुक मेरे पास ये है सेल्स के नाम से, आप ऊपर देख रहे हैं, और एक वर्कबुक मैंने यहाँ पे ओपन करी है, ये है प्राइस लिस्ट के नाम से। दोनों अलग अलग वर्कबुक है, एक ही वर्कबुक के अंदर काम नहीं है। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट निकालनी है सेल के अंदर कि यहाँ पे जो रैम है वो सेल करी है 2, तो अमाउंट उसकी यहाँ से उठाए, यहाँ से फैच करे। तो उस स्थिति में सिंपली हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करके हम दे देते हैं लुकअप वैल्यू, भाई हमने ये लेनी है, कोमा हमने टेबल अरे या इस फाइल के अंदर से ये हमने टेबल अरे लेना है, इसको ऊपर से ही सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्लीट सारा, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर ये वाला है, ये हो गया 1 और 2। दूसरा सिंपल या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं, एक्स लुकअप लगा रहे हैं, सम इफ्स का लगा रहे हैं, जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, या आपके पास कोई और डाटा हो सकता है। इस तरह से अगर हमको दूसरी फाइल में से या दूसरी वर्कबुक में से हमने कोई वैल्यू पहली वर्कबुक में उठा के लेके आनी है, उस स्थिति में राइट, यहाँ पे मैं वी लुकअप यूज़ कर रहा हूँ। आगे हम कोमा यूज़ करेंगे, 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई हमने क्वांटिटी कर देना है, ये वाला राइट। और अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। रैम मैंने उठाई है, रैम 2 खरीदी है 550 के हिसाब से, 2 रैम 1100 की हो गई। यहाँ पे ये डाटा मैंने कम ले रखा है, लेकिन उस स्थिति में जब हम आगे भी इस डाटा को और बढ़ा सकते हैं तो हमारी ये सीट भी ना अपडेट होनी चाहिए ना, ये फाइल भी राइट। तो अब पहले इस फॉर्मूले को नीचे तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंप्लीट सारा फॉर्मूला आ गया। ये एन ए क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कुछ आइटम नहीं डाला है। मैं कोई भी आइटम डालता हूँ, डीवीडी मैंने यहाँ पे डाला कि डीवीडी 2/4/2022 और क्वांटिटी डाल देता हूँ मैं 10। आ गई अमाउंट। एन ए भी हम छुपा सकते हैं, इफ एरर का फॉर्मूला लगा के, लगा लेंगे आप, मैंने काफ़ी बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई चेंजमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो रेट चेंज करके देखता हूँ। मैं डीवीडी का रेट करता हूँ 12, एंटर प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे देखो चेंज हो गया। या फिर एक नया आइटम मैं बढ़ाता हूँ, मैं करता हूँ केबल, और केबल का प्राइस मैं कर देता हूँ 150। अब मैं इधर यूज़ करूँगा 2 अप्रैल को ही केबल 1, देन अपडेट हो रहा है, सही चल रहा है फॉर्मूला। लेकिन कब तक सही चल रहा है, जब तक ये वर्कबुक ओपन है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस वाली वर्कबुक को कर देता हूँ क्लोज, सेव कर देते हैं। अब मैं इस वाली वर्कबुक में यहाँ पे कोई और सेल डालूँ, मैं करता हूँ 3/4/2022 और यहाँ पे मैं डालता हूँ फिर से CD। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रेफरेंस फॉर्मूला एरर आ रहा है ना। यहाँ पे हम CD डालते हैं 5, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कब तक आ रहा था, जब तक वो वर्कशीट ओपन थी। या फिर हम फिर से इस फॉर्मूला में मैं करता हूँ F2 और एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ भी रेफरेंस एरर आ गया। हम चाहें कि हमने जो प्राइस लिस्ट में हमने जब भी कोई आइटम बढ़ाया या उसका रेट चेंज किया और यहाँ पे आके जब हम सेल डालें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वो अपडेट उठाता रहे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ आराम से। अब यहाँ पे मैं आपको अलग अलग वे बताऊँगा, ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। हम चले जाएंगे डाटा के अंदर। डाटा के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे गेट डाटा, ठीक है, इसमें क्लिक करें। यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रॉम फाइल और यहाँ पे चले जाएं फ्रॉम वर्कबुक। फ्रॉम वर्कबुक के अंदर हमने प्राइस लिस्ट वाली फाइल चुनी है और इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे उसके अंदर जो सीट्स थी, 2 या 3 सीट थी मेरे ख्याल से। आपको ये ध्यान रखना आपका कौन सी सीट में वो डाटा था।
आप सीट्स ले सकते हैं, या फिर मैंने उसको टेबल भी इसलिए बनाया कि वो टेबल बनाई हुई है मैंने वहाँ पे, तो टेबल 1 भी ले सकते हैं, और ये सीट 1 के अंदर थी, पूरी सीट भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको उसका व्यू नज़र आएगा, और इसको कर देना है लोड। वो सीट लोड होके आपकी इसी वर्कबुक के अंदर आ जाएगी। अब हम फॉर्मूले में चेंज करेंगे, यहाँ पे जाते हैं हम F2 प्रेस कर देंगे, और जो हमने टेबल अरे किया था, देखो कॉलम नंबर तो 2 उठाया था, लेकिन टेबल अरे किया था, ये टेबल अरे हम यहाँ से हटा देंगे, और टेबल अरे जो लोड होके आई है ये वाली सीट, ये टेबल अरे दे देंगे। ठीक है, इसको हम पूरा नीचे तक यहाँ तक डाल देते हैं, ये टेबल अरे हो गया, एंटर प्रेस कर देंगे, आ गया फॉर्मूला। इसको हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं, चल गया सही। अब देखो हमारे पास एक्सेल की एक ही वर्कबुक ओपन हुई है, सेल वाली। अब मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री डालता हूँ, मैं 3-4 कोई अब करके देखता हूँ, DVD 3 सही चल रहा है। अब इसको मैं सेव करके कर देता हूँ क्लोज, और फिर से ओपन करूँगा मैं प्राइस लिस्ट को। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ प्राइस लिस्ट वाली को, और यहाँ पे प्राइस चेंज कर देता हूँ। DVD का कर देता हूँ मैं 15, और CD का कर देता हूँ मैं 12 प्राइस। और एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, वाईफाई 300, राइट। अब इसको कर देते हैं हम सेव, और कर देते हैं क्लोज। अब अपनी उसी सेल वाली बुक को ओपन करेंगे, ये हमारी सेल वाली बुक। यहाँ पे देखो ये कह रहा है इनेबल कंटेंट। ठीक है, अभी हमारा डाटा सेम वहाँ की वहाँ है ना, तो ये ऑप्शन आ सकता है। हम इनेबल कंटेंट करेंगे इसको, तो ये चेंज होगा। देखते हैं हम कंटेंट को इनेबल करके, इनेबल करेंगे, देन अभी यहाँ पे कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, हमारा चेंजमेंट यहाँ पे होगा। देखो उसके लिए क्या करेंगे, इस पे कहीं भी रहेंगे हम, इस सीट के ऊपर डाटा में जाएंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते ही ये डाटा अपडेट हो गया। इसमें चल के देखते हैं, यहाँ भी अपडेट हो गया। तो इस प्रकार से 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग वर्कबुक में यदि आपका काम है, तो आप पावर क्वेरी का यूज़ करके इस प्रकार से अपने डाटा को फैच कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको ऑफिस 2016 और उससे अबव वर्जन में ही अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं, यदि आपके पास ऑफिस 2016 से लो वर्जन है, उस स्थिति में आपके पास मिलेगा ऑप्शन एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। फिर हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कनेक्शन विजार्ड का यूज़ किस प्रकार करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे ब्राउज मोर पे। ठीक है, ब्राउज मोर के अंदर हमारी वो फाइलें कहाँ पे रखी है, हम उस पोजीशन पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्कबुक वाले फोल्डर में यहाँ पे रखी है मेरे पास प्राइस लिस्ट ये रही। इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे सीट नंबर कौन सी है, वो सीट नंबर चुन ले, सीट नंबर 2 या सीट नंबर 1। सीट नंबर 1 पे ही रखा हुआ है डाटा, ओके कर लेंगे। अब वो डाटा आपको कैसे चाहिए, टेबल के रूप में चाहिए, पाइवेट टेबल में चाहिए, या पाइवेट टेबल रिपोर्ट के अनुसार चाहिए, तो हमको वो टेबल में ही चाहिए। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर नहीं, हमको न्यू वर्कशीट के अंदर ले लेते हैं यहाँ पे, और ओके कर देंगे। आ गया डाटा। बाकी सेम प्रोसेस आप वीलुकअप के फॉर्मूले में इस बार ये वाली सीट डाल दें उसमें। तीसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, यदि आप टेबल बना के नहीं चल रहे हैं और आपके पास ऑफिस भी और लो वर्जन का है, उस स्थिति में आप यहाँ पे कहीं भी एक नई सीट और इंसर्ट कर लें, और साथ में उस वाली फाइल को भी ओपन कर लें साथ में। अब प्राइस लिस्ट में मान लीजिए डाटा आपके पास ऐसे सिंपल है, आप उसमें आगे भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं वहाँ तक कंप्लीटली सेलेक्ट करें, इसको कर लें कॉपी, और अपनी उस वाली वर्कबुक में जाएं और एक नई सीट के अंदर यहाँ पे हम राइट क्लिक यूज़ करके करेंगे पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ पे कर देंगे पेस्ट लिंक। अब देखिए इसका भी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रिस्टोर डाउन कर लेता हूँ, इस फाइल को भी रिस्टोर डाउन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, प्राइस बढ़ा देता हूँ मैं 12। देखो यहाँ पे 12 अपने आप बढ़ गया। यहाँ पे करता हूँ 20, यहाँ भी बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाइल तो ओपन है इसलिए बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से बंद करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक आइटम और डाल देता हूँ। केबल मैंने डाला, 150 रुपये केबल का प्राइस कर दिया,
और CD DVD रैम का कर देता हूँ मैं 700। ठीक है, सेव करके यस देन क्लोज कर देंगे। फिर से हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, सेल्स वाली को ओपन करेंगे। सेल्स वाली में हमने देखो यहाँ पे जैसे ही इसको ओपन किया ये अपडेट मांग रहा है ना, यहाँ पे देखो ये पहले वाला डाटा एज इट इज़ है, यहाँ तक सही था। अब हम इसको करते हैं अपडेट पे क्लिक, देन ये देखो अपने आप अपडेट हो गया। तो आप इस तरह से पेस्ट स्पेशल के अंदर पेस्ट लिंक करेंगे तो भी ये फाइल अपने आप अपडेट होगी। और यहाँ से भी आप जब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं आप इस जगह पे, तो आप इस फाइल में से फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये फाइल तो अपडेट होनी है, अपडेट होगी तो ये भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा फॉर्मूला। तो तीनों मेथड में से जो तरीका आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।